कहानी मिट्टी का घर और सोने का दिल। एक छोटे से गांव में एक गरीब कुम्हार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसका नाम रामू था। वह दिन भर मेहनत करता, मिट्टी के बर्तन बनाता और बाजार में बेचता, लेकिन फिर भी मुश्किल से घर का खर्च चला पाता। रामू का घर बहुत साधारण था, मिट्टी से बना हुआ, छप्पर की छत और दीवारें भी बरसात में टपकने लगती थी। लेकिन उस मिट्टी के घर में एक चीज सबसे खास थी, रामू और उसकी पत्नी का सोने जैसा दिल। रामू बहुत दयालु और मददगार था। गांव में कोई भी मुसीबत में होता तो रामू सबसे पहले पहुंचता। चाहे किसी के घर में खाना न हो या किसी की गाय बीमार हो, वह बिना सोचे मदद करता। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। वह जमीन खरीदना चाहता था और रामू का घर उसे बहुत पसंद आया, क्योंकि वह नदी के किनारे था। व्यापारी ने रामू से कहा, मैं तुम्हें इस मिट्टी के घर के बदले ढेर सारा सोना दूंगा। रामू मुस्कुराया और बोला, मैं जानता हूं कि मेरा घर मिट्टी का है, लेकिन इसमें जो प्यार, अपनापन और इंसानियत है, वह सोने से नहीं खरीदी जा सकती। व्यापारी हंसते हुए चला गया, लेकिन गांव वालों को अब रामू की बातें समझ आने लगी। उन्होंने भी महसूस किया कि असली अमीरी सोने से नहीं, अच्छे दिल से होती है। कुछ समय बाद गांव में सूखा पड़ा। पानी की बहुत कमी हो गई। रामू ने अपने पास बचा हुआ पानी और खाना सबसे पहले उन लोगों को दिया जिनके पास कुछ भी नहीं था। तब गांव वालों ने मिलकर रामू के घर की मरम्मत की, उसके लिए एक नया छप्पर लगाया और सबने मिलकर कहा, मिट्टी का घर तो हो सकता है, लेकिन रामू का दिल सोने का है। सूखे के समय रामू की मदद से गांव के बहुत से लोगों को राहत मिली। धीरे धीरे गांव वालों ने एक दूसरे की मदद करना शुरू किया। जो पहले सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, अब रामू से प्रेरित होकर जरूरतमंदों का ख्याल रखने लगे। एक दिन गांव में राजा का संदेशवाहक आया। राजा ने ऐलान किया कि वह अपने राज्य के सबसे दयालु और नेक इंसान को सम्मानित करेगा। जब गांव वालों से पूछा गया कि किसका नाम भेजा जाए, तो सबने एक स्वर में कहा, रामू कुम्हार। रामू को राजमहल बुलाया गया। वह घबराया, लेकिन गांव वालों ने उसे समझाया कि यह उसका हक है। रामू जब दरबार पहुंचा, तो राजा ने पूछा, तुम्हारे पास ना धन है, ना बड़ी हवेली, फिर भी लोग तुम्हें सबसे अमीर मानते हैं। ऐसा क्यों? रामू ने मुस्कुराकर कहा, राजन, मेरा घर मिट्टी का हो सकता है, पर मेरा दिल हर किसी के दुख में पिघल जाता है। जो दिल से देता है, वही सच्चा धनवान होता है। राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने रामू को राज्य रत्न की उपाधि दी और गांव में एक बड़ा कुआं बनवाने का आदेश दिया, ताकि वहां फिर कभी पानी की कमी न हो। रामू ने फिर भी अपने पुराने मिट्टी के घर में रहना चुना, क्योंकि वह जानता था घर बड़ा नहीं, उसमें रहने वाले लोगों का दिल बड़ा होना चाहिए। अंत में रामू की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोग दूर दूर से उसके गांव आने लगे, उससे मिलने और सीखने के लिए। गांव का नाम हो गया सोनपुर, सोने से नहीं, सोने जैसे दिलों से भरा गांव। सम्मान, इज्जत और प्यार पैसे से नहीं, अच्छे कर्मों से कमाए जाते हैं। समय बीतता गया। रामू अब बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसका जज्बा और सोने जैसा दिल पहले जैसा ही था। अब वह छोटे बच्चों को जीवन के मूल्य सिखाता, कहानियां सुनाता और मिट्टी से खिलौने बनाना सिखाता। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। पेड़ उखड़ गए, कई घर गिर गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि रामू का मिट्टी का घर खड़ा रहा। गांव के लोग हैरान थे। उन्होंने रामू से पूछा, तूफान में तो पक्के
मकान तक गिर गए, तुम्हारा मिट्टी का घर कैसे बचा रह गया? रामू मुस्कुराकर बोला, इस घर की नींव प्यार, मदद और दुआओं से बनी है। जब घर में बुराई नहीं होती तो कुदरत भी उसका साथ देती है। इस घटना के बाद गांव में एक परंपरा शुरू हुई। हर बच्चा जब 10 साल का होता, उसे रामू की कहानी सुनाई जाती, ताकि वह भी सीखे कि असली ताकत दिल की होती है, ईंट पत्थरों की नहीं। रामू ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा लोगों को जोड़ने, समझाने और सेवा में बिताया। जब वह बहुत बूढ़ा हो गया, तब भी लोग उसकी सलाह लेने आते। एक दिन जब रामू दुनिया से विदा हुआ, पूरा गांव उसके मिट्टी के घर के सामने इकट्ठा हुआ। किसी की आंखें सूखी नहीं थीं। गांव वालों ने उस घर को रामू स्मारक बना दिया, जहां हर साल दयालुता दिवस मनाया जाने लगा। रामू अब नहीं रहा, पर उसकी सोच, उसका प्यार और उसका सोने जैसा दिल आज भी उस मिट्टी के घर की दीवारों में सांस लेता है। मिट्टी का घर मिट गया, पर सोने का दिल अमर हो गया। कहानी से सीख, असली अमीरी धन से नहीं, दिल से होती है। दूसरों की मदद करने वाला ही सबसे अमीर होता है।